नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, चित्रकला विषय के 2 लेसन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे तीसरे लेसन की, जिसका नाम है राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थानी जो चित्र शैली है उसके उद्भव और विकास की। राजस्थानी चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके नामकरण एवं उद्भव स्थान को लेकर विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के मतभेद प्रकट किए, लेकिन शोध अध्ययनों, प्रकाशित पुस्तकों एवं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर राजस्थानी शैलियों का उद्भव एवं विकास 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य निश्चित किया गया। परंतु इससे पूर्व के इतिहास पर विद्वान एक मत नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, याद रखिएगा, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक है राजपूत पेंटिंग 1916 में रेखांकित की और चित्रकला के प्रमुख 2 वर्ग माने। पहला है राजपूत शैली और दूसरा है मुगल शैली। क्षेत्रीय विस्तार के कारण डॉक्टर ए.के. कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली के नाम से संबोधित किया। उक्त प्रमाणों के आधार पर राजपूत शैली को 2 मुख्य उपशैलियों में बांटा गया। पहला है राजस्थानी चित्र शैली और दूसरा है पहाड़ी चित्र शैली। याद रखिएगा कि राजपूत शैली को 2 मुख्य शैलियों में बांटा गया। कौन कौन सी? राजस्थानी चित्र शैली और दूसरा है पहाड़ी चित्र शैली। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में भारतीय चित्रकला के 2 वर्ग माने। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में भारतीय चित्रकला के 2 वर्ग माने। पहला राजपूत शैली और दूसरा मुगल शैली। स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना ने राजस्थान के नाम से अपनी पहचान कायम की। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स की जो पुस्तक है, कर्नल जेम्स की कौन सी? एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। 1829 ईस्वी में राजस्थान को रायथान के नाम से सर्वप्रथम इसको संबोधित किया, जो आगे चलकर राजस्थान कहलाया। तो ये तो हो गया राजस्थान के बारे में। अब बात करते हैं शैलीगत वर्गीकरण। तो राजस्थानी चित्रकला शैली को 4 भागों में बांटा गया। पहला मेवाड़ शैली, दूसरा मारवाड़ शैली, तीसरा हाड़ौती शैली और चौथा है ढूंढार शैली। ये तो हो गई राजस्थानी चित्र शैली की 4 शैलियाँ। अब बात करते हैं इनकी उपशैलियाँ बनाई गई, यानी विशेषता और भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। जिनमें मेवाड़ शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ है उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़। याद रखिएगा, मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। दूसरा नंबर आता है मारवाड़ शैली का। तो मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही। तीसरा नंबर है हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली की उपशैलियाँ है कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब बात करते हैं 4 नंबर ढूंढार शैली। तो ढूंढार शैली की उपशैलियाँ है जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावाटी। तो ये हो गई इसकी उपशैलियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में साहबुद्दीन द्वारा, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मेवाड़ शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में साहबुद्दीन द्वारा भागवत पुराण, कब? 1648 में साहबुद्दीन द्वारा भागवत पुराण और 1649 ईस्वी में मनोहर द्वारा रामायण और 1650 से 51 में सुरसागर नामक ग्रंथ चित्रित किए गए। मेवाड़ शैली की पिछवाई पेंटिंग अपनी मौलिकता के कारण देश विदेश में विशेष ख्याति प्राप्त की। आपको बता दूं
कि ये पिछवाई पेंटिंग क्या है। श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है उसके पीछे लगने वाले कपड़े पर बने चित्र पिछवाई चित्र कहलाते हैं। यानी जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा है उसके एक पीछे एक पर्दा सा लगाया जाता है, एक कपड़ा लगाया जाता है, उस पे छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं और उस पे कपड़े पे बनने वाले चित्र को पिछवाई चित्र कहते हैं। मेवाड़ शैली की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष आकृतियों की। तो पुरुष आकृतियाँ लंबी, चेहरा गोल अंडाकार, गर्दन का जो भाग है वो अधिक भारी है, मुख पर बड़ी बड़ी मूछें और विशाल नेत्र है। अब स्त्री आकृतियों की बात करें तो स्त्रियों की मीनाकृति आँखें, वक्षस्थल कसे हुए एवं सुंदरता के साथ अंकित किए गए हैं। वेशभूषा की बात और आभूषणों की बात करें तो स्त्री आकृतियों को लहंगा, पारदर्शी लुगड़ी कमर तक, कपोलों पर झूलते हुए केस, और पुरुष आकृतियों को सिर पर मेवाड़ी पगड़ी, गले में मोतियों का हार, लंबा जामा, कमर में दुपट्टा, और पृष्ठभूमि की बात करें तो सामान्य बेल बूटेदार और वास्तुशिल्प से परिपूर्ण है। पशु पक्षियों की बात करें तो हाथी, शेर, हिरण, घोड़े, हंस, मयूर आदि को भी अंकित किया गया है। और अगर विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पे जो बनने वाले चित्र हैं उनमें रागमाला, 12 मासा, नायक नायिका भेद और लोक कथाओं के साथ साथ दरबार, जुलूस, विवाह आदि के चित्र भी अंकित किए गए हैं। तो ये तो हो गया मेवाड़ शैली। इसके बाद में मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, ढूंढार शैली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों से संबंधित हम एक अलग से वीडियो और बनाएंगे। अभी फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बात करते हैं सीधे राजस्थानी शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में, क्योंकि राजस्थानी शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रों में। सबसे पहला है बनी ठनी। बनी ठनी चित्र शैली की बात करें तो भारत की मोनालिसा कहलाने वाला यह चित्र किशनगढ़ शैली की देन है। चित्रकार निहाल चंद द्वारा अंकित यह चित्र राजस्थानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी। यह चित्र वास्तव में अपने शीर्षक को साकार करता है। यह चित्र बनी ठनी को भारत की मोनालिसा की संज्ञा एरिक डिक्सन ने थी। याद रखिएगा, भारत में जो बनी ठनी का जो चित्र है वो भारत की मोनालिसा की संज्ञा एरिक डिक्सन ने दी। बनी ठनी राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सावंत सिंह की दासी व प्रेमिका थी। बनी ठनी सौंदर्य की अद्भुत मिसाल होने के साथ ही उच्च कोटि की कवित्री व गायिका थी। वर्तमान में बनी ठनी का चित्र अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। वह इसकी एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी सुरक्षित है। 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। इस चित्र में अंकित नारी लज्जा युक्त, मधुर मुस्कान, तीखे नाक और सुंदर अंगुलियों के साथ वस्त्र आभूषणों में सजी अत्यंत आकर्षणता के साथ इसको चित्रित किया गया है। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रों में दूसरा चित्र है ढोला मारू। मारवाड़ की प्रसिद्ध प्रेम गाथा पर आधारित चित्र ढोला मारू जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 8वीं सदी की इस घटना का जो नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। अब बात करते हैं जो ये चित्र बनाया है उसके बारे में, किस प्रकार का ये चित्रांकन किया गया है। तो चित्र में ऊंट पर सवार ढोला मारू को अंकित किया गया है। कथा के अनुसार ढोला जो मरवण है, यानी एक कथा के रूप में इसको चित्रित किया गया है। तो ढोला मरवण यानी मारू को पुगल से अपने राज्य नरवल लेकर जा रहा है।
चित्र में ऊँट की गति व ढोला का पराक्रम और मरवण का जो सौंदर्य है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित किया गया है। वही ढोला मारू का एक इसकी जो कथा है उसको मेवाड़ शैली में जो चित्रकार साहबुद्दीन द्वारा इसको 2 खंडों में भी चित्रित किया गया है। 2 खंडों में इसको विभक्त करके अलग तरीके से चित्रित किया है। उसमें ऊपरी भाग में एक तंबू में लाल कालीन पर ढोला मारू को आमने सामने बैठाया गया है। ढोला को कलंगीदार पगड़ी वस्त्र शस्त्र धारण किए गए और मारू को पीला लहंगा और बैंगनी चुनरी ओढ़े दर्शाया है। नीचे का जो भाग है यानी इसको 2 खंडों में बनाया है और जिसमें नीचे का जो भाग है उसमें मारू को एक ऊँट के पास कुछ कहने की मुद्रा में खड़ा किया है। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रों में तीसरा चित्र है गोधुली। मेवाड़ शैली के चित्रकार चोखा द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया है। महाराजा भीम सिंह के समय 1813 ईस्वी में इस चित्र का निर्माण किया गया। इस चित्र में गोधुली वेला यानी गायों के घर लौटने का जो समय है उस समय बालक कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायें लेकर वापस नगर में प्रवेश करता हुआ अंकित किया गया है। वहीं पे अटारी से माताएं अपने बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रही है। बालक भी अपनी माताओं को देखकर उनकी ओर इशारा कर प्रसन्न हो रहे हैं। एक साथ बड़ी संख्या में गायों के चलने से उठ रही धूल दर्शाने के लिए पूरा वातावरण मट मेला बनाया गया है और चित्र की जो पृष्ठभूमि है उसको भी बड़ी ही सुंदरता के साथ चित्रकार ने चित्रित किया है। अब बात करते हैं जो 4 नंबर का चित्र है दीपक राग। राव रतन सिंह के समय चित्रित रागमाला चित्रावली बूंदी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। इस रागमाला चित्रावली को चित्रकार हुसैन अली व हातिम द्वारा 1591 ईस्वी में तैयार किया गया था। इस संग्रह में राग दीपक एक महत्वपूर्ण चित्र है। इसमें नायक नायिका को महल में प्रेम मग्न बनाया गया है। चित्र में वास्तु व प्रकृति का बूंदी शैली के अनुरूप अंकन किया गया है। आसमान में रात्रि भाव के लिए गहरा रंग भरा गया है। तारों की टिमटिमाहट मोहक है। वस्त्र आभूषण सुंदर बनाए गए हैं। यह चित्र 26 गुणा 16 सेंटीमीटर आकार में चित्रित है। यह चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अब बात करते हैं 5वां जो चित्र है वो है विष्णु लक्ष्मी। प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन द्वारा यह चित्र लक्ष्मी विष्णु बीकानेर शैली का महत्वपूर्ण चित्रों में से एक माना गया है। रुकनुद्दीन मुगल चित्रकार अली रज्जा का शिष्य था। इस चित्र में स्वर्ण आसन पर भगवान विष्णु व श्री लक्ष्मी को विराजमान बनाया गया है। इसके चारों ओर 11 परिचारिकाएं अंकित हैं जिसके हाथों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। यह चित्र बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से एक माना गया है। इसमें पृष्ठभूमि में हल्का नीला व पीला रंग बनाया गया है। चित्र में संपूर्ण वातावरण मनमोहक है। हालांकि चित्र मुगल शैली से प्रभावित है लेकिन चित्र काफ़ी सुंदर अंकित किया गया है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ वह कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।